भैनिश कुमार कौन है पता है? जिंदा लोगों को भूत बना देता है। इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक पूरे देश में नहीं देखा। पीसी सरकार से भी बड़ा जादूगर। भाई जिंदा लोगों को भूत बना दिया। कल आपने देखा, मैंने अपना स्टेज पे चलवाया। কজন এবার শুনুন, ইলেকশন কমিশন এদের দেখতে পাচ্ছেন না, এদের মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে। कह रहा ये लोग मर गए। वैनिश कुमार का जादू है। बीजेपी का दम क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन कमीशन का दम क्यों नहीं हो रहा है सूची सार्वजनिक करने का? तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी ने दोस्तों इस वक्त धूम मचाई हुई है। मोर्चा खोला हुआ है चुनाव आयोग के खिलाफ, खासकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। दोस्तों कल ही वीडियो सामने आई थी अभिषेक बैनर्जी की और वो ज्ञानेश कुमार की क्लास लगा रहे थे। कह रहे थे कि उंगली नीचे करके बात करिए, सीसीटीवी फुटेज दिखाने का चैलेंज दे रहे थे। और दोस्तों आज ममता के राइट हैंड अभिषेक बैनर्जी ने सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सबूत ही लाकर खड़े कर दिए, और वो भी दोस्तों जिंदा सबूत। पश्चिम बंगाल में उन्होंने रैली करी और जिन दावों को चुनाव आयोग ठुकराता रहा, ऐसे दावों की पोल खोलते हुए 3 जिंदा सबूत जनता के सामने लाकर के खड़ा कर दिया अभिषेक बैनर्जी ने। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। बंगाल में दोस्तों SIR पर बवाल हो गया है। जो भीषण गलती बिहार में की थी चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर, वही गलती या कहे कि जानबूझकर किया गया काम बंगाल में भी दोहराया गया है। दोस्तों अच्छे भले जिंदा लोगों को मृत घोषित करके, समझ रहे हैं आप किस तरह से मजाक बनाया हुआ है वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के नाम पर। ये आम जनता को परलोक सिधार रहे हैं सीधा। ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा मैनेजमेंट है, ये सीधा सीधा लोगों को मृत ही घोषित कर दे रहे हैं जबकि वो जिंदा है। ये किस तरह काम कर रहे हैं जो ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और बिहार में तो लाखों की संख्या में इन्होंने लोगों को मारा और बाद में ये साबित हुआ कि उनमें से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं और लिस्ट में डेड दिखाए जा रहे हैं। ये खुलासा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, कोर्ट रूम के अंदर हुआ था जज साहब के सामने। दोस्तों योगेंद्र यादव ने बिहार के उन मतदाताओं को सामने लाकर खड़ा किया था बाकायदा, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है मगर उनके नाम के आगे मृत लिखा हुआ है। इस मामले पर दोस्तों आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कैसे चुनाव आयोग की बैंड बजाई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पर उन्होंने कई लोगों को लाकर इसी तरह खड़ा किया कि देख लीजिए अपनी गलती का नजारा। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सबूत लाने से पहले जब आरोप लगाए जा रहे थे ये सारे चुनाव आयोग के ऊपर, ज्ञानेश कुमार के ऊपर, तब ज्ञानेश कुमार क्या कह रहे थे? विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज कर रहे थे, उन्हें बेसलेस बता रहे थे, कह रहे थे कि विपक्ष तो ऐसे ही बकता रहता है, इनको और कुछ काम ही नहीं है। जबकि बाद में ये साबित हो गया कि आखिर जवाब देने से कौन भाग रहा है। और यही खेल दोस्तों तमाम राज्यों में लगभग दोहराया जा रहा है। और फिलहाल बारी है बंगाल की, जहां पर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम चल रहा है और वहां पर भी भारी संख्या में लोगों को मृत घोषित किया गया। और अब इसका भांडा फोड़ा है तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने, और वो भी दोस्तों तमाम बंगाल की जनता के सामने स्टेज के ऊपर खड़े होकर रैंप वॉक करवाते हुए उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जो जिंदा है और बिल्कुल सही है। मगर चुनाव आयोग है कि मानता नहीं। देखिए इस पर दोस्तों खबर भी मौजूद है। बंगाल की जनता के सामने अभिषेक बैनर्जी ने बंगाली भाषा में बातचीत करी है, इसलिए खबर के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए TV9 की खबर, लिखा है SIR में जिन्हें बताया डेड अभिषेक बैनर्जी ने उन्हें मंच पर खड़ा कर चुनाव आयोग पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। SIR की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगातार गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। माकपा राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के बेटे का सरनेम बदलने का आरोप लगा तो तृणमूल कांग्रेस पार्षद को मृत कर दिया गया। SIR के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तीखी बहस भी हो चुकी है। तो देख रहे हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यहाँ आम जनता चुनाव आयोग के मिसमैनेजमेंट और खोखले काम से परेशान है, बल्कि राजनीति में बैठे लोग भी परेशान हैं उतना ही।
तो दरअसल शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बुराईपुर में एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने मंच पर 3 वोटर्स को खड़ा किया जिन्हें एसआईआर में मृत करार दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने मंच पर 2 पुरुष 1 महिला को खड़ा किया। उनके नाम मुनीरुल इस्लाम मुल्ला, हरे कृष्ण गिरी और माया दास है। दोस्तों 3 लोगों के साथ मंच पर चलते हुए उन्होंने कहा, इन दोनों सज्जनों का घर मोटिया ब्रुज में है और महिला का घर काकद्वीप विधानसभा में है। आप स्टेज पर मुझे मिलाकर 4 लोगों को देख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन्हें नहीं देख सकता, उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अकेले साउथ 24 परगना जिले में 24 लोग हैं जो जिंदा हैं, लेकिन उन्हें मरा हुआ दिखाया गया है। क्या आपने कभी मरे हुए लोगों को रैंप पर चलते देखा है? इसलिए मैंने रैंप बनाया है। इसके बाद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, जब तक हम यहाँ हैं हम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को नहीं जाने देंगे। उन्होंने दिल्ली जाने का नारा देते हुए कहा कि तृणमूल दिल्ली जाएगी। अगर आज सड़कों और खेतों में मौजूद 1/3 लोग दिल्ली चले गए तो चुनाव आयोग का क्या होगा? दोस्तों अभिषेक बनर्जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे और वो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिश करे, लेकिन एसआईआर के बावजूद भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बंगाल के अंदर। और हम पहले जिस तरह जीते थे इस बार भी जीतेंगे। पहले 28 सीटें आई थी, इस बार 31 में 31 सीटें जीतेंगे। वैनिश कुमार कौन है पता है? जिंदा लोगों को भूत बना देता है। इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक पूरे देश में नहीं देखा। पीसी सरकार से भी बड़ा जादूगर। भाई जिंदा लोगों को भूत बना दिया। कल आपने देखा কজন এবার শুনুন, ইলেকশন কমিশন এদের দেখতে পাচ্ছেন না, এদের মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে। मैंने अपना स्टेज पे चलवाया, कह रहा ये लोग मर गए। हुगली में डांकुनी में हमारा पार्टी का एक काउंसिलर है, उसको दिखा दिया है डेड। वो आराम से घूम रहा है, बैठ रहा है, काम कर रहा है, उसको दिखा दिया है डेड, मर गया है। ये वैनिश कुमार का जादू है। दोस्तों आपको बता दूं, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने तीसरी बार अपनी जीत दर्ज करी थी और अब जो चुनाव होने वाला है बंगाल में तो जाहिर तौर पर बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बंगाल एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से सेंधमारी नहीं कर पा रही है। जबकि हमेशा यही देखा गया है कि जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, चाहे हो या ना हो, वहां पर तिगड़मबाजी करके, सेंधमारी करके गठबंधन की सरकार बना ही ली जाती है। मगर बंगाल में वो ऐसा नहीं कर पा रहे। ममता बनर्जी के इलाके में वो हाथ नहीं जमा पा रहे। और अब जो विधानसभा चुनाव होने वाला है बंगाल में, तो यहाँ फिर से एड़ी चोटी का जोर तो लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीतना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एज वेल एज भाजपा भी पूरी कोशिश में है कि वो बंगाल को भी अपने हाथ में ले ले। तो दोस्तों फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग जिस तरह से हर बार पक्षपात करता हुआ नजर आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो है वोटर लिस्ट से निकल करके आ रही हैं, और अब तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें।